करन विनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नहीं। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमात्मा की सृष्टि में जिस ओर हम दृष्टि करेंगे उस ओर प्रभु की अनंतता का ही बोध होगा। यूं तो उनकी रचना में सब एक से एक हैं, देखने की अपनी दृष्टि चाहिए, किंतु उन सब संरचनाओं में मानव शरीर एक विशेष माना गया है। शास्त्र बतलाता है, ब्रह्मांड लक्षणं सर्व देह मध्ये व्यवस्थितम। विश्व ब्रह्मांड में, बाह्य जगत में जितनी चीजें हैं वे सारी की सारी चीजें इस पिंड में भी है। पिंड में अणु रूप है और ब्रह्मांड में उसका विभु रूप है। जैसे आप एक विशाल वटवृक्ष को देखते हैं, किंतु वह विशाल वटवृक्ष उसके एक बीज में निहित है। एक बीज से ही यह विशाल वटवृक्ष बना है, लेकिन वहाँ हम बीज रूप में देखते हैं, वृक्ष रूप में नहीं देख पाते। लेकिन वो सारा वृक्ष उसमें भरा पड़ा हुआ है। जब हम गुरुदेव की वाणी का अध्ययन करते हैं तो उनकी वाणी में भी यही बात आती है, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहई नहीं। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। संत तुलसी साहब कहते हैं, पिंड माहि ब्रह्मांड ताहि पार पुनि तेहि लखा। तुलसी तेहि की लार खोल तीन पट भिनि भई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सागर मही बूंद बूंद मही सागर, कौन बुझे विधि जाने। उत भुज चलत आप कर चीणे, आप तत्व पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिसते मुक्ति परम गति होई। सागर मही बूंद, अब बूंद मही सागर।
इस बात को कौन जानता है, कौन बूझता है, कौन समझता है? सागर यह ब्रह्मांड है, बूंद यह पिंड है। ब्रह्मांड में यह पिंड है, यह तो सबको ही देखते हैं, लेकिन इस पिंड में भी वह ब्रह्मांड है, इसका ज्ञान बहुत कम को है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए तो नगण्य ही कहना चाहिए, कोई कोई। इसी विषय का प्रतिपादन संत कबीर की वाणी में हम पाते हैं। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र में बूंद गिर गई, मिल गई, यह सब कोई देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यह बोध सबको है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, लेकिन समुद्र समाना बूंद में, उस बूंद में समुद्र समाया हुआ है, बूझे बिरला कोई। उसी तरह विश्व ब्रह्मांड में यह शरीर है, यह तो देखते हैं, सब कोई देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इस शरीर में भी सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, सब नहीं जानते। शास्त्र कहता है कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। जितनी विद्याएं आप संसार में देखते हैं, जानते हैं, वो सारी की सारी विद्याएं इस शरीर में भरी पड़ी हुई है। जिस तरह दिया सलाई होती है, दिया सलाई में आग भरी हुई रहती है, किंतु दिया सलाई को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे तो हमारा हाथ जलेगा नहीं। आग है उसमें, लेकिन हमारा हाथ जलेगा नहीं। उसी दिया सलाई में से एक काठी हम निकाल लें और उसी दिया सलाई में जहां मसाला लगा हुआ है वहां घिस दें तो भग से आग निकलेगी और हाथ जलेगा, जहां लगा दिए वह जलेगा। आग तो उसमें है, लेकिन आग उत्पन्न करने की यह एक कला है। उसी तरह अपने अंदर सारे के सारे ज्ञान भरे पड़े हुए हैं, सारी विद्याएं भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन उससे काठी निकालने वाला, घिसने वाला चाहिए। हम जाते हैं विद्यालयों में, उनको ले लीजिए, जो आर्ट्स हमें पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, तो उस प्रोफेसर के पास हम जाते हैं। जिस विद्या की काठी में घिसते हैं उस विद्या में हम कुशल हो जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। देहस्था सर्वदेवता, इस देह में सभी देवता निवास करते हैं।
महर्षि में ही पदावली जब हम पढ़ते हैं उसमें पाते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। निवास तो सब में करते हैं, लेकिन गुरु ने उनका साक्षात्कार कर लिया है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 भीतर की इंद्रियां हैं, अंतःकरण। ये 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के 14 देवता इसमें बैठे हुए हैं। मन के देव चंद्र बुधि ब्रह्मा, वासुदेव चित केरे, अहंकार शिव दिशा करण के, नयन भानु सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि इंद्र हाथन के, देव गुदा जम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत, चरणन विष्णु विराजय, 14 देव बसत यही तन संग, नित निर्भय होई गाजय। ये लेकिन देहस्था सर्व तीर्थान, सभी तीर्थ इस शरीर में है। संत पलटू दास जी ने तो कहा कि 7 पूरी हम देखिया, देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा बैठकर धोता नहाया। ऊपर डाला धोए मैल दिच बीच समानी, पत्थर में गया भूल संत का मरम न जानी। पलटू नाहक पचमुए संतन में है नाम, 7 पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। सब तीर्थों में सब नदियों में गंगा, जमुना और सरस्वती को विशेष मानते हैं। इन तीनों नदियों का संगम जहां पर है उसको और विशेष मानते हैं। उपनिषद कहता है, इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य, सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ नाड़ियों में 108 नाड़ियां प्रमुख हैं। उन 108 में 9 नाड़ियां मुख्य हैं। उन 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य हैं, जिसको इड़ा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं। और उन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है सुषुम्ना। तो कहते अपने अंदर में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जहां संगम है, वहां जो कोई डुबकी लगाते हैं सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर के तीर्थों में जाइए, स्नान कीजिए, उससे आपके शरीर का ऊपर भाग साफ होगा, लेकिन शरीर के भीतर में जो है मल छिपा हुआ वह मैल नहीं छूटेगा। उसके लिए तो अंदर में ही गोता लगाना पड़ेगा। बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, शरीर के किसी भाग में बांध दीजिए आप, उससे पेट आपका नहीं भरेगा। पेट तो तभी भरेगा जब वह मुंह के रास्ते से पेट में पहुंचेगा। उसी तरह से बाहर में कितना भी स्नान कर लें, लेकिन भीतर का मल नहीं जा सकता है। भीतर का मल धोया जाता है सत्संग से। शरीर के ऊपर का जो मल है
उसको हम साबुन पानी से धोकर साफ कर सकते हैं। यह ऊपर का साफ हो गया। लेकिन कहीं अगर साबुन का अगर ढेला खा लें तो भीतर भी साफ हो जाएगा? वो तो चमड़ा ही साफ होगा वहां पर भी। जो मन सूक्ष्म है वह साफ नहीं होगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाख ध्यान गैरों का उठा, गुरु वाक्य न लभ्य थे। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे इसका भेद भी नहीं मिलेगा। और सच्चे सदगुरु मिल जाएं भी अगर हम उसको कार्यान्वयन नहीं करें तब भी नहीं होगा। करना पड़ेगा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना है वह जब मिट्टी में जाता है अपने को वह गलाता है, वह दाना गल जाता है, पच जाता है, सड़ जाता है, तब उससे अंकुर निकलता है। और जब अंकुर निकलता है तो पौधा होता है। वही पौधा बड़ा होता है तो वृक्ष का रूप धारण करता है, तब वह फल फूल सब देने लगता है। एक ही बीज है लेकिन उसके अंदर सारा वृक्ष भरा पड़ा हुआ है। वही बीज वृक्ष को पैदा कर सकता है। उसी तरह जो अपने को गुरु चरणों में गला देता है, पचा देता है, सड़ा देता है, अपने अहम का विसर्जन कर देता है, गुरु आदेशानुकूल चलता है, उनके उपदेशानुकूल चलता है, तो जो गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखता है उसी का भाव क्लेश निःशेष होता है। अन्य का तो पड़ा ही रहता है सब। वचन में हम कितने भी प्रवीण क्यों न हो जाएं, अगर हम आचरण से हीन हैं तो सदा दीनहीन बने ही रहेंगे, छूटने वाला नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातन ही तम निवृत्त नहीं हुई। खूब लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, उससे क्या होगा? बच्चे विद्यालयों में जाते हैं, पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पढ़ते पढ़ते संघ महासंघ तक चला जाता है। लेकिन उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं। भूख लगी तो माँ के पास जाता, पैसा दो। पेंसिल की आवश्यकता पड़ी तो बाप के पास जाता, पेंसिल के लिए पैसा दो, किताब के लिए पैसा दो। अरे अभी तुम अरब खरब क्या पढ़ते थे, सो क्या हो गया? और तो खाली वचन में ही रह गया, हाथ में को कौड़ी नहीं। उस तरह प्रवचन कर दीजिए लंबा लंबा, आचरण नहीं है तो क्या मिलेगा? रसगुल्ला, टिकड़ी, बर्फू, गुलजामुन सब कुछ कह दीजिए। जितने प्रकार के फल हैं, जितने प्रकार के मिष्ठान हैं, जितने प्रकार की खाद्य सामग्री, जितने सब वर्णन कर दीजिए। अब मुंह में एक भी नहीं डालिए, क्या हो? किसी काम का नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा है, भगवान राम ने उपदेश किया, यही तन कर फल विषय न भाई। पढ़ लिया, पाठ हो गया, अर्थ भी सुना दिया, व्याख्यान भी हो गया, लेकिन समझा कभी? ये विषय न भाई, तब क्या करना भाई? और क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो रही है कमाई? आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास वाली बात।
विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। हम लोग जितने व्यवहार करते हैं इस संसार में, क्या इस 5 से छठे में कहीं गए हैं आज तक? इसी 5 में पड़े हुए हैं। तो जो मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं है और उसी विषय में हम हैं तो हमारा परम कल्याण कहां से होगा? विषय से निर्विषय में कैसे जाएंगे? विषय का सहारा लेकर के ही निर्विषय में जाना होगा। पानी में पड़ा हुआ प्राणी पानी का सहारा लेकर के ही सूखी जमीन पर जाता है, लेकिन अगर जिस पानी में वह डूब रहा है उसी पानी को वह जकड़ करके पकड़ रखे भर पांजा करके जाएगा, वहीं वह डूब मरेगा। तैर ना जानेगा, आगे के पानी को पकड़ेगा, पीछे के पानी को ठेलेगा पैर से, आगे के पानी को हाथ से पकड़ेगा, पीछे के पानी को पैर से ठेलेगा, तैरते तैरते चला जाएगा। उसी तरह यह संसार विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 ही तो इस संसार में है। अगर छठी कोई चीज है तो उसका ज्ञान नहीं। इनका ही अवलंब लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी वह चरितार्थ होगा। अहितन कर फल विषय न भाई। हर चीज की मात्रा होती है, उस मात्रा के अनुकूल सेवन करना होगा, छोड़ करके जाना नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद किसी समय में खूब लंबा कुर्ता पहनते थे और उस कुर्ते में बहुत सी जेबें रहती थी और उन जेबों में बहुत से कागज रहते थे। जहां बैठ गए मन किताब निकाल लिया, पढ़ ली जहां मन को। तो वैसे ही लंबा कुर्ता पहने हुए चले गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ के दर्शन करके जैसे बाहर निकलते हैं तो वहां बंदर बहुत हैं। तो उन बंदरों ने समझा कि स्वामी जी की जेब में कुछ खाने पीने की चीज है। बंदरों ने पीछा किया, स्वामी जी जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर उलट करके देखते हैं तो बंदरों ने पीछा कर लिया। तो ये अपनी डेग लंबी करते हैं, जैसे अपनी डेग लंबी करते थे बंदर सब भी लंबी डेग करते हैं। धीरे धीरे तेज से चलने लगते हैं, बंदर भी सब जितने थे सब तेज से चलने लगते हैं। स्वामी जी ने देखा अब तो ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने लगाई दौड़। तो दौड़ लगाई तो बंदरों ने भी दौड़ लगाई। अब जितने अगल बगल के लोग सब तमाशा देख रहे थे, सबने कहा कि स्वामी जी रुक जाओ नहीं तो बंदर काट खाएंगे। तो स्वामी जी रुक गए, जितने बंदर थे वे सब रुक गए। तो उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि संसार से कहीं भाग कर जाओगे तो कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे संसार तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए संसार में अस्थिर रह करके जो तुम्हारा काम करना है सो काम करो। घर के मारे बन गए अब बन तजी बस्ती माए, कह कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाए। जिसका मन सम है उसके लिए वन और सदन सम है। जिसका मन असम है उसके लिए वन भी सदन बन जाएगा। और जिसका मन सम है उसके सदन में ही वह वन बना हुआ है, क्योंकि मन वैसा बना हुआ है। तो मन सम कब होगा? जब तक शम की साधना नहीं होगी तब तक मन सम नहीं होगा। इसलिए इस साधना की आवश्यकता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध्य जामे ताकि केतिक आसही।
एक एक विषय की प्रबलता के कारण एक एक जीव की जान जाती है। मनुष्यों में तो ये पांचों विषय प्रबल है। और तो और भगवान श्री राम ने जो बालिका वध कर सुग्रीव को राजगद्दी दे दी, वर्षा का समय आ गया था, पहाड़ पर भगवान रहने लग गए। सुग्रीव राज करने लग गया। कहा गया था कि वर्षा के बाद सीता जी की खोज के लिए बंदरों को भेजेंगे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तात ने सीता की सुधि पाई, भगवान राम ने कहा। सुग्रीव वो सब सुधि विसारी, सुग्रीव ने जो कहा था वो भी सुधि विसार दिया, क्योंकि राजपाट धन दौलत नारी सब उसको मिल गई। तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसको डरा धमका करके ले आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं। लक्ष्मण जी तो शेषावतार थे, अपना रूप धारण किया कि अभी एक बाण में ही सारी राजधानी तुम्हारे को जलाकर खत्म कर देंगे तुम्हारे सहित। तुमने क्या करार किया था और क्या कर रहे हो? डर के मारे बेचारा कांपने लगा। हनुमान जी ठोस थाम करके सब समझा बुझा करके ले आए यहाँ। तो भगवान के दर्शन हुए सुग्रीव को, लेकिन फिर क्या सुग्रीव कहता है? विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। जब भगवान के दर्शन करने के बाद भी अति कामी बना हुआ रह ही गया तो छूटेगा कब? मतलब केवल स्थूल सगुण साकार के दर्शन से ही ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये नहीं छूटते। इसलिए ऐसी क्रिया जान करके उस मार्ग पर चलना होगा जिससे स्थूल सगुण के बाद सूक्ष्म सगुण में जाएं, सूक्ष्म सगुण साकार के बाद सूक्ष्म सगुण निराकार में जाए, सूक्ष्मतर सगुण निराकार के बाद सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार में जाएं। वहां जब जाएंगे तब सब मल धुल जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, जीव पीव का मिलन हो जाएगा। वहां ऐतन कर फल विषय न भाई की सार्थकता हो। गीता में भगवान ने कहा है विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जंग रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। कोई भूखा रहता है, नहीं खाता है, इससे इंद्रियों की शक्ति तो घटती है, लेकिन विषय जिस रस का मन जिस विषय का रस भोग चुका है वह रस सूखता नहीं है, उस रस की याद आती है। शरीर भोगने योग्य नहीं है, भोग नहीं सकता, सक्षम नहीं है, लेकिन मन उस रस को भोगता है, चाहता है, लेकिन तन उसका साथी नहीं दे रहा है, करेगा क्या? वह तो परम दृष्टा निवृत्त, जो परे जाकर दर्शन करता है उसी का निवृत्त होता है। इसलिए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल्य में